कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली में बैठ करके इन्हीं विषयों पर चर्चा चल रही है कि आपस में कोऑर्डिनेशन के आपके तालमेल के जो मुद्दे हैं वो जगजाहिर हो रहे हैं। आपस में कोऑर्डिनेशन के आपके तालमेल के जो मुद्दे हैं वो जगजाहिर हो रहे हैं। एक साल में हिमाचल प्रदेश में ज़मीनी हकीकत ये है कि काम नहीं हो पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के चिंता भी वहाँ पर जाहिर हुई है। वो उन बातों का जिक्र वो नहीं करेंगे। आपदा की बात कर रहे हैं सर। आपदा के बारे में देखिए, वो एक बात मुद्दा उठाने की कोशिश कर, कुछ भी उनके पास नहीं है जिस पर वो बात कर सके। राजीव बिंदल जी ने मंडल स्तर तक संगठन के जो गठन की जो प्रक्रिया को अब पूर्ण करने के पश्चात लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटों पर जीत हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग मोर्चों के जिम्मे जो काम दिया है और वो मोर्चे उसमें काम करें, बेहतर ढंग से काम करें और परफॉर्म करें, उस तरह से कार्य योजना बनी है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज किसान मोर्चा का नया जो गठन होने के बाद नई टीम बनने के पश्चात प्रदेश की उनके साथ पहली बार बैठना हो रहा है और बहुत जोश के साथ हमारे किसान मोर्चा के सभी हमारे साथी पार्टी को मजबूत करने के लिए, काम करने के लिए उत्साहित हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की जो 4 सीटें हैं उन 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी। कांग्रेस भी रणनीति बना रही है। कल दिल्ली में बैठक हुई है और कहा है कि 4 सीटें जो है कांग्रेस ही हिमाचल में लड़ेगी। हालांकि गठबंधन के साथ अभी बात नहीं हुई है और ये भी कहा है कि केंद्र से मदद नहीं मिली है आपदा में। इस मुद्दे को लेकर जो है वो लोकसभा चुनाव में उतरेगी कांग्रेस। देखिए, अपनी अपनी पार्टी की तैयारी तो सब करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव में प्रत्याशी खड़े करेगी और निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ वो आप जैसे बात कर रहे हैं वो लड़ने की, तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत के साथ ही लड़ेगी। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली में बैठ करके इन्हीं विषयों पर चर्चा चल रही है कि आपस में कोऑर्डिनेशन के आपके तालमेल के जो मुद्दे हैं वो जगजाहिर हो रहे हैं। एक साल में हिमाचल प्रदेश में ज़मीनी हकीकत ये है कि काम नहीं हो पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के चिंता भी वहाँ पर जाहिर हुई है। वो उन बातों का जिक्र वो नहीं करेंगे, लेकिन इतने ज़रूर है कि हमको उन सारी चीज़ में जाने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते देश में सरकार आज बना करके चला रही है और 2024 के इस चुनाव में भी अपने बलबूते, जहां हिमाचल प्रदेश की जो 4 सीटें हैं, जहां 4 सीटों पर हमने जीत हासिल की है, 14 में की है, 19 में की है और उसमें अब 24 में भी हम जीतेंगे। इतना मैं कहना चाहता हूँ। आपदा की बात कर रहे हैं सर। आपदा के बारे में देखिए, वो एक बात मुद्दा उठाने की कोशिश कर, कुछ भी उनके पास नहीं है जिस पर वो बात कर सके। प्रदेश के अंदर विकास के नाम पर, काम के नाम पर एक भी चीज़ नहीं है और इस सूरत में एक ही चीज़ वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ एक माहौल खड़ा कर दिया जाए। और आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश को इतनी सारी मदद मिलने के बावजूद भी झूठ बोल करके जिस प्रकार से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वो सत्य नहीं है। लोग अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी लोगों के बीच में प्रभावी ढंग से बात रखेंगे। डॉक्टर साहब।